अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लासों में मुकाब और जज़रुल मुकाब को एस्टिमेशन मेथड यानी अंदाज़ा लगाने के तरीक़े से मालूम किए थे। आज हम जज़रुल मुकाब को मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से कैसे मालूम करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद लिया है 216। ये एक मुकाब है। ये किसका मुकाब है, यानी 216 का जज़रुल मुकाब कौन सा है? आइए आज हम मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से मालूम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को ज़हीन में रखना है कि मुफ़रद अदद किसे कहते हैं। मैंने इसके ताल्लुक़ से एक वीडियो भी बनाया है। यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 ये तमाम के तमाम मुफ़रद अदाद कहलाते हैं, क्योंकि ये या तो ख़ुद से तकसीम होते हैं या एक से तकसीम होते हैं, या यूँ कहा जाए मुफ़रद अदाद इसी के पहाड़े में आते हैं। तो हम इसके मुताल्लिक़ से भी वीडियो बनाया है, अब आप देख सकते हैं। आइए, ये तमाम के तमाम मुफ़रद अदाद हैं। तो हम इन मुफ़रद अदाद का इस्तेमाल, और भी मुफ़रद अदाद हैं जैसे कि 13 है, 17 है, ये तमाम के तमाम मुफ़रद अदाद कहलाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को यहाँ पर वाज़ह तौर पर आपको देख लेनी है, चाहे जितना भी बड़ा अदद दिया जाए, चाहे जितना भी बड़ा मुकाब दिया जाए, हमें जज़रुल मुकाब को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका अकाई का मुकाम देखना है। अकाई के मुकाम में अगर 6 है, इसका मतलब हुआ कि दिया गया अदद जुफ्त है, क्योंकि अकाई के मुकाम पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इसका मतलब होता है कि दिया गया अदद जुफ्त अदद है, दैट्स ए इवन नंबर। अब हम इसे तकसीम जो करते हैं, सबसे छोटा मुफ़रद अदद जो है 2 है, तो हम इसे 2 से तकसीम करते हैं। आइए 2 से तकसीम करते हैं। 2 दहे 20 हुआ, तो 1 बचा, 16 हुए। 16 को हम तकसीम करेंगे 2 से, तो 2 8 16, यानी जब हम 2 से 10 को ज़रब करते हैं तो 20 आता है, तो 1 बचा, 16 हुए, 2 8 16 हुआ। तो नेक्स्ट हमें फिर इसे यहाँ पर अकाई के मुकाम में 8 है, यानी जुफ्त है, तो हम फिर इसे 2 से तकसीम करते हैं। 2 पंजे 10 हुआ, फिर 8 बचा, 2 चौक 8 हुआ, फिर इसे हम 2 से तकसीम करते हैं। 2 2 4 हुआ, हासिला यहाँ पर 1 हुआ, तो हम क्या लिखते हैं, 14 हुआ। 2 7 14। अब आप इस पर गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया अकाई के मुकाम 27 में अकाई का हिस्सा जुफ्त नहीं है, क्योंकि वो 0 2 4 6 8 नहीं है यहाँ पर, बल्कि 7 है। तो अब हम इसे किससे तकसीम करें? हमारा अगला मुफ़रद अदद जो है 3 है, चलो 3 से ट्राई करते हैं। अगर 3 से भी तकसीम नहीं होता तो हमें अगले मुफ़रद अदद को जाना है, तो हम इसे हमें 3 से तकसीम करते हैं। 3 9 27, 3 के पहाड़े को 9 तक ज़रब पड़े तो हमें 27 हासिल होता है। फिर 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिका 9 हुआ, 3 एके 3। तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? अब इसे हम बआसानी के साथ जो हमें मुफ़रद अज्ज़ा यहाँ पर हासिल हुए हैं उसे इस तरीके से लिखते हैं। 216 ये जो हमें अदद दिया गया है, यानी मुकाब दिया गया है, हम उसका जज़रुल मुकाब मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा है। ठीक इसी तरीके से 3 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा है। अब एक बात को यहाँ पर हमें गौर से देखना है, हमने इसी तरीके से मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जज़रुल मुरब्बा भी मालूम किए थे जब हमने 2 2 की जोड़ी बनाई थी, लेकिन ये मुकाब होने की वजह से हमें 3 की एक जोड़ी बनी यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या बना? 2 की क़ुव्वत 3, और ये बना 3 की क़ुव्वत 3। और जैसे ही इसके ऊपर जज़र आता है तो इस पर भी जज़र आता है, यानी 2 ज़रब 3 ख़ौस की क़ुव्वत 3, ये कैंसल होता है, तो हमें बचा 2 ज़रब 3, यानी 2 को 3 से ज़रब करने पर 6 हासिल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 216 का जज़रुल मुकाब 6 है, यानी
6 को 3 मरतबा ज़रब करने पर हमें 216 हासिल होता है और इसी तरीके से 216 का जज़रुल मुकाब 6 हुआ। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं।